जब वह दरवाज़ा खोलता है तो उसे बारिश में भीगी हुई दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वह इवान को बताती हैं कि हम एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम रास्ते भटक गए और बारिश के कारण हमारे फ़ोन भीग गए और बाद में बंद हो गए। उसके बाद उनकी बात सुनकर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है, जहां सबसे पहले वे उनको टॉवल देता है और एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वह उसकी पार्टी की लोकेशन का पता लगा सके। लड़की आईपैड पर सर्च करके देखती है कि उसकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब वह दोनों लड़कियाँ बारिश में भीगी हुई थी, इसलिए वो इवान के बाथरूम का इस्तेमाल करती हैं और फ्रेश होने के बाद इवान के पास जाती हैं, जहाँ इवान उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। इसके बाद इवान उनके साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। इवान पूछता है कि आप लोग क्या काम करते हो, जिस पर वह बताती है कि वह एक हॉस्टेस और अपने यात्रियों का बहुत ख्याल रखती हैं। इसके बाद वो इवान के पास जाती है और अपना हेयर हॉस्टेस का काम दिखाने लगती हैं। तभी वो कैसे एक हॉस्टेस का काम करती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वह इवान को हक करने लगती हैं, जिससे इवान को अच्छा नहीं लगता और फिर वह वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैब आने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी पत्नी एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। वह उन्हें अपनी पत्नी की पेंटिंग भी दिखाता है। इस तरह बात करते करते वे दोनों इवान के काफ़ी करीब आ जाती हैं। इवान बार बार उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। इवान एक बार अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि कैब आने में 5 मिनट बची हैं, जिससे वह थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे उन लड़कियों का व्यवहार पसंद नहीं आया था। कैब आने से दो मिनट पहले जेनेसिस इवान के वहाँ ना होने का फ़ायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। फिर वह जल्दी से उनके कपड़े सुखाता है और बाथरूम में जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं और तुम्हारी कैब। लेकिन अंदर वो दोनों नहाने का मज़ा ले रही थी और उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगी। जब इवान बार बार कहने पर भी वह बाहर नहीं आती तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रख के और उनके कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि लड़कियों को कोई नया अटेंशन मिल रहा है। फिर वो दोनों इवान को अपने साथ आने को कहती हैं और वह इवान से चिपकने लगती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करता क्योंकि वह शादीशुदा था, इसीलिए वह उन्हें नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों इवान के बहुत करीब आ जाती हैं तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है। बाथरूम में भी उनके साथ इंटीमेट होने जाने के कारण कैब ड्राइवर कुछ देर इंतज़ार करता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वह दोनों को देखता है, लेकिन वे उसे कहीं नहीं दिखती। वह सोचता है कि शायद दोनों चली गई हैं, लेकिन तभी उसे किचन से हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो किचन में जाता है तो देखता है कि उन दोनों ने पूरी किचन को बर्बाद कर दिया है। उसे तभी कैरना से वीडियो कॉल आ जाती है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। अपनी पत्नी से बात करने के बाद जब वो गुस्से में आकर उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन कुछ देर बाद वह देखता है कि वे दोनों उसकी पत्नी की आर्ट को ख़राब कर देती हैं और इवान गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ और अगर तुम जेल जाने से बचना चाहती हो तो तुरंत मेरे घर से चली जाओ। यह सुनकर बेला और जेनेसिस हंसने लगती हैं और वह कहती हैं कि हम दोनों कम उम्र के हैं और तुमने कल रात हमारे साथ अतरंग शब्द बनाए हैं जो कानून अपराध है, इसीलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर जेल में डाल देगी। यह सुनकर इवान सोचता है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजे खोलते ही इवान को करीना की दोस्त दिखाई देती है, जहां वो इवान से पूछने आई थी कि क्या उससे कुछ चाहिए।
उसे देखकर इवान की काफ़ी डर जाता है कि कहीं उसे घर पर बेला और जेनेसिस दिखाई न दे। उनकी बातचीत के दौरान अचानक जेनेसिस बाहर आ जाती है और इवान से चिपकने लगती है। यह देखकर विवियन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वह गुस्से में आकर उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है और तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। इवान उन दोनों को कार में बैठाकर वहाँ ले जाता है और कुछ दूर जाने के बाद एक और घर के दोस्तों, ये सामने कहानी यहीं पर छोड़ देता समाप्त है। होती है। लाइक शेयर करें।